हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फिटनेस। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है एनाड्रोल या एंड्रोलिक या ऑक्सीमेथलॉन। जो इसका कंपाउंड नेम है वो ऑक्सीमेथलॉन है और एनाड्रोल एंड्रोलिक के नाम से ये जानी जाती है। तो इस वीडियो में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, कब लेनी चाहिए, कौन लोग नहीं ले सकते हैं, सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने चार्ट इसका बना लिया है पूरा, कि ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूं और आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन दूं अबाउट एनाड्रोल। एनाड्रोल 50 एंड्रोलिक ऑक्सीमेथलोन इसका कंपाउंड नेम है, लेकिन ज़्यादातर लोग एंड्रोलिक और एनाड्रोल के नाम से ही जानते हैं इसको। एनाड्रोल और एंड्रोलिक ये दो ब्रांड नेम है, और भी ब्रांड नेम के साथ आती है, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस है ये स्टेरॉइड वो एनाड्रोल के नाम से ही फेमस है। तो इसका जो जन्म हुआ वो 1950 में इसका जन्म हुआ। मेनली 1950 में इसको बनाया गया, और ये जो है रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ाती है हमारी बॉडी में, और ये एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनके लिए इस दवा का, इस मेडिसिन का इजाद हुआ। और फिर कुछ ही सालों के बाद, टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद, इसको 10 साल के बाद इसे बैन कर दिया गया। तो 10 साल के बाद इसे बैन कर दिया, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग में अंडरग्राउंड लैब्स में अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है। डायनाबोल की तरह लोग एनाड्रोल को भी अब यूज़ करने लगे हैं, लेकिन एनाड्रोल के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। हाँ, लीन मास गेन करता है, वाटर भी होल्ड करता है, अच्छा खासी स्ट्रेंथ भी आपको देता है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे साइड इफ़ेक्ट देता है अगर आप सही गाइडेंस में ना लें। तो इसे लेने से पहले कुछ वार्निंग जान लेते हैं कि हमें कौन लोग इसको नहीं लेना चाहिए। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप एनाड्रोल या कोई भी मेडिसिन या स्टेरॉइड इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपनी मेडिकल कंडीशन को देख लें। जब पहले अपने चेकअप करा लें, LFT, KFT और बहुत सारे जो टेस्ट जो मैं भी बताता रहता हूँ वो सारे टेस्ट आप करा लें। अगर सब कुछ ठीक है तभी इसको स्टार्ट करें, अदरवाइज़ इसको स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये अगर आपको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है तो इसको ये बढ़ा देगी। कोई भी स्टेरॉइड है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो स्टेरॉइड आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। अगर लिवर में कोई दिक्कत है या किडनी में कोई दिक्कत है या हाई BP की दिक्कत है, कुछ भी आपको ऐसी तरीके की दिक्कत है, तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल यूज़ ना करें। और इसको लेने के बाद अगर आपको क्या कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपके गले पे, लिप्स पे, फेस पे, पैरों पे कहीं स्वेलिंग हो रही है, तो इसको फ़ौरन बंद कर दें और डॉक्टर के पास चले जाएं, दिखा दें एक बार। तो शुरू करने से पहले, मतलब ये इसकी वार्निंग्स है जो आप देख लें, एकदम से अंधाधुंध शुरू ना करें। और वही मैं फिर बताऊंगा कि रैपर छुटी हुई चीज़ और इस तरीके से टैबलेट जो मार्केट में आ रही है, ये वाली टैबलेट डायनाबोल से भी अच्छी है, ये खा लो अगर कोई देता है आपको। तो पहले जो भी मेडिसिन खाया उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को मत लें, ठीक है। तो ये थी इसकी वार्निंग। अब हम इसके पहले हम अच्छे चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं आपको, ताकि आपको लगे हाँ इसके अच्छी चीज़ें पहले बात कर लेते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रेंथ ये बहुत अच्छी गेन करती है। पावर लिफ्टर इसको खूब यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। लीन मास गेन करती है, जाहिर सी बात है सारे स्टेरॉइड मास गेन ही करती हैं, तो लीन मास गेन करती है ये। और रिकवरी में आपकी फ़ास्ट हो जाएगी, मसल्स की रिकवरी फास्ट कर देगी ये। RBC काउंट मैंने अभी बताया आपको, रेड ब्लड सेल्स ये बढ़ाती है। मेनली उसके प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन लगेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। मसल्स में नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ा देती है ये।
और आपकी भूख भी बढ़ा देती है, लेकिन कभी कभी इसका रिवर्स इफ़ेक्ट हो जाता है, भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो जो आप स्टेरॉइड ले रहे होते हो उसके भी रिज़ल्ट आना बंद हो जाते हैं। जब आप खाओगे ही नहीं तो रिज़ल्ट कहाँ से आएंगे। तो ये वैसे भूख, कुछ लोगों की भूख बढ़ाती है और कभी कभी इसके रिवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये भूख को ख़त्म भी कर देती है। तो ये मेन जो इसके वही जिसके लिए लोग यूज़ करते हैं ये चाहे। अब आप आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक करके एक एक साइड इफ़ेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला वही जॉइंटिस हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म यूज़ पर। उसके बाद आता है डिक्रीज़ एपेटाइट, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो या तो ये भूख बहुत बढ़ा देगी और या फिर एकदम भूख को मार देगी। कई सारे लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि इसको लेने के बाद ऐसी भूख मर गई कि आपका साइज़ डाउन हो गया, मतलब मेरा साइज़ डाउन हो गया और मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए ये इसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट हैं और अक्सर मैं इसे यूज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी एक पिल भी खाता हूँ मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो फिर मसल मास गेन तो होगा ही नहीं आपका। तो ये अब मेरी बॉडी पे तो सूट नहीं करती है और हो सकता है आपकी बॉडी को भी सूट ना करे, और जिनको सूट करते हैं उनको अच्छे रिज़ल्ट देती है। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये भूख को बिल्कुल मार देती है। उसके बाद किसी का सेक्स ड्राइव लो सेक्स ड्राइव हो जाती है, किसी की सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है तो किसी की कम भी हो जाती है, तो ये कम भी कर देती है। और सबसे ज़्यादा जो ये लिवर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा लिवर को डैमेज करती है। और किडनी टॉक्सिक है, किडनी पे करती है। कभी कभी आपका स्टमक यहाँ पे पेन रहेगा इसको खाने के बाद, तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं जाके अगर ऐसा कुछ है। एक्ने, जैसा कि ज़्यादातर स्टेरॉइड में होता है, ये डायनाबोल के साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, एक्ने आ जाएंगे। और आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है। HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सब को हिला देती है। और गायनोकोमेस्टिया, जैसे कि ज़्यादातर स्टेरॉइड में होती है, गायनो की प्रॉब्लम बहुत बढ़ा देती है ये अगर। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि गायनो के अगर किसी को हल्का फुल्का भी गायनो है और वो कितने भी एंटी एस्ट्रोजन टैबलेट्स या पिल खा ले तो ये काम ही नहीं करती है उसके ऊपर, तो आपको गायनो डेवलप हो ही जाएगा अगर आपको हल्का फुल्का और मतलब इसके ऊपर लेट्रोजोल, एरामिडेक्स और टैमोडेक्स जैसी लेट्रोजोल, एरामिडेक्स ये काम नहीं करती हैं। हाँ, टैमोडेक्स से थोड़ा सा रुक जाती है, लेकिन ये इसके गायनो अगर हो रहा होता है तो डेवलप हो जाएगा गायनो। तो अगर आपको लगे हल्का फुल्का भी तो फ़ौरन इस टैबलेट को बंद कर दें। और हेडेक, सर में हेडेक, ये तो मेरे साथ भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार या हर वीक आपको ऐसा सर दर्द उठेगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक आप गोली नहीं खाओगे वो सर दर्द ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये ज़्यादातर स्टेरॉइड यूज़र के साथ होता है और एनाड्रोल के साथ तो ख़ास करके होता है क्योंकि एनाड्रोल थोड़ा वाटर भी होल्ड करती है, तो कभी कभी पीपी बढ़ने की वजह से भी बहुत ज़्यादा सर दर्द करती है। तो ये सर दर्द भी करती है, ये तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद हाई वाटर रिटेंशन, जैसे अभी बताया कि वाटर रिटेंशन होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसको जब भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर आप मेजर करते रहें, सुबह शाम ब्लड प्रेशर को मेजर करें, कहीं इसको खाने से बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसको फ़ौरन बंद कर दें। एनलार्ज प्रोस्टेट को बढ़ा कर देती है, एनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट का, तो एनलार्ज प्रोस्टेट भी हो जाता है इससे। और पेनफुल यूरिनेशन, आपको पेशाब में जलन होगी, दर्द के साथ पेशाब, जलन के साथ बहुत मुश्किल से आप यूरिन पास कर पाओगे। अगर इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है आप तो फ़ौरन आप डॉक्टर को दिखाएं और इसको मेडिसिन को बंद कर दें। और आपके सीमन को भी ये डिक्रीज़ कर देगा। जो लोगों का मोस्टली स्पर्म काउंट जो है वो स्लो हो सकता है, आपका सीमन की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है आपकी ये लेने से। और कभी कभी इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग नाक से आने लगती है। अगर आपकी नाक से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग आ रही है और रुक नहीं रही है तो फ़ौरन इस दवा को बंद करें, इस मेडिसिन को बंद करें और सीधे डॉक्टर के पास जाएं और उसे पूरी अपनी कंडीशन बताएं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको
ब्रीथ लेने में अगर दिक्कत है, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट है कि बहुत हाफ चढ़ने लगती है और डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथ लेना, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। हेयर लॉस, जैसा कि ज़्यादातर इस राइड में होता है कि हेयर लॉस, मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसे बोलते हैं कि हेयर लॉस होता है इससे। तो ये भी है कि इंसोमेनिया, रात को नींद ना आना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। मुझे इस टैबलेट के साथ में रात में नींद नहीं आती है, 12 बजे, 2 बजे, 3 बज जाते हैं और नींद नहीं आती, तो इससे हमारी स्लीप पैटर्न भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको ये भी दिक्कत है तो भी इस टैबलेट को बंद कर दें। और हाँ, अगर आप ले रहे हैं और थोड़ा बहुत इसको लग रहा है तो इसके साथ अश्वगंधा भी ऐड करना ज़रूरी है। अश्वगंधा ऐड कर दें, ऐसी चीज़ें ऐड कर दें कि थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेस भी बढ़ाती है ये। और नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये भी हो सकता है आपको, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ये आ सकते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया ये भी हो सकता है आपको। तो यहाँ पे की लिस्ट बहुत लंबी है साइड इफ़ेक्ट की। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी डोसेज क्या रहती है। वैसे तो डोसेज जो है इसकी 50 mg से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। बहुत एडवांस लिफ्टर हैं तो वो 100 mg तक भी चले जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 100 mg और 150 mg जाने के बाद तो साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे, ये आप लिख कर ले लो। 50 mg तक इसके साइड इफ़ेक्ट कम आते हैं, लेकिन 100 mg और 150 mg तक अगर आदमी इसको ले जाए तो इसका 100% साइड इफ़ेक्ट आते ही आते हैं। तो इसकी डोजिंग कितनी लेनी चाहिए अगर बात करें तो 1 से 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, 1 से 5 kg पर 1 से 5 ये दिया रहता है कि 1 से 5 kg तक ले सकते हैं। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आप 60 mg तक डोज लें, यानी 60 mg जाने की ज़रूरत ही नहीं, 50 ही mg लें। 70-80 अगर आपका 90 और 100 kg तक का वेट है तो आप इसकी 2 पिल्स ले सकते हैं। और मिनिमम डोज से ही शुरू करें। हमेशा किसी भी चीज़ की मिनिमम बहुत कम डोज ही लेनी चाहिए, उसके इफ़ेक्ट भी लेट आएंगे और साइड इफ़ेक्ट भी लेट ही होते हैं। इसलिए कम से कम डोज से स्टार्ट करनी चाहिए और कम डोज पर ही रहना चाहिए, ना कि लोग सुबह दोपहर शाम इसको खाने लगते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन चलती है, बॉडी वेट के हिसाब से स्टेरॉइड लगती है। अंधाधुन जो आपको बता रहे हैं ना कि 2 खा लो 3 खा लो, अंधाधुन बता रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो 1 mg पर kg के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मिनिमम इसकी डोज है 1 mg पर kg के हिसाब से, 1 mg पर kg के हिसाब से ही इसको यूज़ करें। और इससे ऊपर डोज ना जाएं, बहुत है तो 2 mg पर kg ले लें, 102 mg ही ले लें डोज इसकी। एवंस आपको इंटरनेट पे 1 से 5 mg पर kg मिल जाएगा, लेकिन आप 1 से 2 mg पर kg ही रखें, इससे ऊपर डोज ना ले जाएं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग जाए एनाड्रोल के बारे में। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इफ़ेक्ट के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट। जब हम इस शुरुआती स्टेज में थे अपने बॉडी बिल्डिंग के, बिल्कुल जब हम करते थे तो हम सिर्फ इफ़ेक्ट पढ़ते थे, साइड इफ़ेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन जब तक आप साइड इफ़ेक्ट पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये साइड इफ़ेक्ट किस चीज़ से आ रहा है, किस पिल से आ रहा है। और बहुत सारी, मैंने एक वीडियो डाली थी 12 मसाले की चाट, बहुत सारे कंपाउंड एक साथ यूज़ ना करें, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा कंपाउंड साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, कौन सा कंपाउंड इफ़ेक्ट दे रहा है, आपको पता ही लगेगा। कम से कम कंपाउंड यूज़ करें, मिक्स कर करके ना लगाएं। और इसमें भी मैं मिक्स करने, जो लोग मिक्स करके कंपाउंड यूज़ करते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा डिटेल में। तो अभी बस आज यहीं तक था वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मैं दोबारा कहूँगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।